लास्ट एपिसोड में हमने देखा था ल्यूली ने वहां पर जितने भी कल्टीवेटर थे उन सबको मारने के लिए कहा था काले घोड़े से। ल्यूली की बात सुनकर काला घोड़ा आसमान की तरफ जाते हुए ल्यूली से कहता है, लिटिल सेक्ट मास्टर, आपको मुझे प्लीज कहने की जरूरत नहीं है, आपको जो करना है वो जाकर करिए, इन सारे के सारे कीड़े मकोड़ों को मैं जाल से मार देता हूँ। काले घोड़े की बात सुनकर ल्यूली अपनी स्वॉर्ड को निकालती है और ऊपर की तरफ जाते हुए जून से कहती है, जूनियर ब्रदर चलो हम इस मास्टर के ट्रेवलेशन थंडर की मदद से इन सारे के सारे लोगों को जान से मारते हैं। ल्यूली की बात सुनकर जून उससे कहता है, ठीक है सीनियर सिस्टर चलिए चलते हैं, और वो आसमान की तरफ चले जाते हैं और वो लोग आसमान में जाकर अपनी एक सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं जिससे वो काफी सारे ब्लू कमल बना लेते हैं और उन सारे के सारे कल्टीवेटर्स पे हमला कर देते हैं उन ब्लू कमल से। फिर हमें दिखाते हैं आसमान से काफी पावरफुल ट्रेवलेशन थंडर आके उन दोनों के ऊपर गिरती है, लेकिन वो दोनों उसे अपनी स्वॉर्ड से रोक लेते हैं और वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है। और उस धमाके के बाद हमें दिखाते हैं ल्यूली और जिनको उस ट्रेवलेशन थंडर से कुछ भी नहीं हुआ होता और उनका ब्रेक थ्रू भी हो गया होता है और उनके पीछे काफी बड़ा ब्लू कलर का कमल भी आ जाता है। ल्यूली और जिनका ब्रेक थ्रू होते हुए देखकर डीमन सेक्टर का बंदा चिल्लाते हुए कहता है, अरे नहीं, इन लोगों ने फिर से खुद को ब्रेक थ्रू कर लिया, लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी ये लोग केवल गोड बनने के 4th लेवल में ही पहुंचे हैं, अभी भी इन लोगों को जान से मार सकते हैं। फिर वो बंदा अपने पास से एक लिक्विड पोशन निकालता है और उसे पी लेता है जिससे उसकी बॉडी ट्रांसफॉर्म होने लगती है और उसके ऊपर काफी सारे कांटे निकल आते हैं। और वो बंदा चिल्लाते हुए अपने बाकी सारे डीमन सेक्टर कल्टीवेटर से कहता है, जल्दी से जल्दी अपने लिक्विड पोशन को पी के खुद को ट्रांसफॉर्म करो, आज हम इन लोगों को जिंदा नहीं जाने दे सकते, आज हम इन लोगों को जान से मार के रहेंगे। और वो सारे के सारे डीमन सेक्ट के कल्टीवेटर्स भी उस लिक्विड को पीकर खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं और उनकी बॉडी पर भी कांटे निकल आते हैं। और वो सारे के सारे कल्टीवेटर्स जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं कि इन लोगों को जान से मार देंगे, इन लोगों को जान से मार देंगे, इन्होंने हमारे एल्डर को मारा है, हम अपने एल्डर की मौत का बदला लेंगे। और वो सारे के सारे डीमन सेक्ट के कल्टीवेटर एक साथ ल्यूली और जुन पर हमला कर देते हैं। उन सारे के सारे कल्टीवेटर्स को अपने ऊपर हमला करते हुए देखकर ल्यूली एक हमला करती है जिससे काफी सारे ब्लू रंग के लोटस बनते हैं जो उन सारे के सारे कल्टीवेटर्स पे हमला कर देते हैं। और हमें जुन को दिखाते हैं जो सीधा जाकर उन सारे के सारे कल्टीवेटर्स पे हमला कर देता है और काफी सारे कल्टीवेटर्स को जान से मार देता है। उन लोगों की फाइट को देखकर काला घोड़ा कहता है, मुझे मास्टर को शुक्रिया कहना चाहिए कि मास्टर ने जाने से पहले मुझे ड्रैगन टाइगर पिल को दे दिया था जिसकी मदद से इन दोनों ने खुद को काफी जल्दी ब्रेक थ्रू कर लिया। फिर हमें दिखाते हैं काले घोड़े के ऊपर भी एक ट्रेवलेशन थंडर आ रही होती है, लेकिन काला घोड़ा उसे काफी आसानी से अपने हाथ की मदद से रोक देता है। फिर काले घोड़े को कुछ महसूस होता है और अपने मन में कहता है, ये स्ट्रेंथ तो मेरे मास्टर की स्ट्रेंथ है, लेकिन ये पहले से बहुत ज्यादा है, इसका मतलब मास्टर ने खुद को सक्सेसफुली ट्रू गॉड से भी हायर लेवल में ब्रेक थ्रू कर लिया है। और हमें जुन को दिखाते हैं जिसका सक्सेसफुली ट्रू गॉड से भी हायर लेवल में ब्रेक थ्रू हो गया होता है। फिर जुन अपनी आंखें खोलता है और ल्यूली और जुन को देखते हुए अपने मन में कहता है, इन दोनों ने फिर से अपने आप को बैटल के दौरान ड्रैगन टाइगर पिल की मदद से ब्रेक थ्रू कर लिया है, अब ये दोनों गॉड बर्निंग के 4th लेवल पे पहुंच गए हैं। फिर जुन अपने पास से एक मैजिकल वेपन निकालता है, उस मैजिकल वेपन को ल्यूली और जुन के पास भेजते हुए अपने मन में कहता है, लगता है अब गॉड ऑफ द टीयर को उन लोगों की मदद करनी होगी। और वो मैजिकल वेपन सीधा ल्यूली और जुन के ऊपर आ जाता है और उस मैजिकल वेपन के अंदर से काफी सारी पावर ल्यूली और जुन के अंदर जा रही होती है। इतनी सारी पावर को देखकर ल्यूली और जुन काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और फिर एकदम से कहते हैं, ये तो मास्टर ने, लगता मास्टर यहाँ पर आ गए। फिर ल्यूली और जुन उन सारे के सारे कल्टीवेटर्स को देखते हुए उनसे कहती है, अब तुम सब लोगों का खेल खत्म हुआ। फिर ल्यूली और जुन अपनी एक फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम होता है चेंज फॉर्मेशन, और उस फॉर्मेशन की मदद से काफी सारे ड्रैगन बनते हैं और उन ड्रैगन से उन सारे कल्टीवेटर्स पे हमला कर देते हैं ल्यूली और जुन। इतने सारे ड्रैगन्स को अपने ऊपर हमला करते हुए देखकर वो सारे के सारे कल्टीवेटर्स काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं, आखिर ये किस तरह की स्वॉर्ड टेक्निक है, हमने इस तरह की स्वॉर्ड टेक्निक कभी नहीं देखी, ये तो काफी ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड टेक्निक है, जल्दी यहाँ से भागो वरना सारे के सारे मारे जाएंगे। फिर हमें उसी डीमन सेक्ट के बंदे को दिखाया जाता है जो चिल्लाते हुए कहता है, सबसे पहले जाकर हमें इस मैजिकल वेपन को तोड़ना होगा, इस मैजिकल वेपन की मदद से उन लोगों को काफ़ी सारी एनर्जी मिल रही है। उस बंदे की बात सुनकर डीमन सेक्टर का एल्डर भी उससे कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, सबसे पहले जाकर हम उसे डिस्ट्रॉय करेंगे, फिर इन दोनों को मार के इस बैटल को यहीं पे ख़त्म कर देंगे। और वो दोनों उस मैजिकल वेपन को डिस्ट्रॉय करने के लिए जाने लगते हैं। ये देखकर काले घोड़े को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उन लोगों पर हमला करते हुए कहता है, तुम लोगों की इतनी हिम्मत, आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे मास्टर के मैजिकल वेपन को टच करने की। और काला घोड़ा उस डीमन सेक्ट के बंदे पर हमला करता है जिससे वो डीमन सेक्ट का बंदा वहीं पे मर जाता है। फिर हमें काले घोड़े को दिखाया जाता है जो सीधा उस मैजिकल वेपन के सामने आ जाता है और चिल्लाते हुए सबसे कहता है, मुझे तुम लोगों की फाइट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर तुम में से किसी ने भी मेरे मास्टर के मैजिकल वेपन को छूने की हिम्मत की तो मैं उसे जान से मार दूंगा। फिर हमें ल्यूली और जुन के चारों तरफ दिखाया जाता है। ल्यूली और जुन को चारों तरफ से डीमन सेक्ट के बंदों ने घेर लिया होता है। ये देखकर जुन ल्यूली से कहता है, लगता है हम काफी ज्यादा अनलक्की हैं, भले ही मास्टर के उस आर्टिफैक्ट ने हमें काफी ज्यादा पावर दे दी हो, लेकिन ये लोग काफी सारे हैं, लगता है हमें फिर से अपनी उसी रिवर्स ड्रैगन टेक्निक का इस्तेमाल करना होगा जिसकी मदद से हम इन्हें आसानी से मार सकते हैं। जुन की बात सुनकर ल्यूली उससे कहती है, तुम्हें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं, ये लोग इतने भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कि इनके लिए हम अपने ब्लड और कल्टीवेशन का सेक्रीफाइस करें। फिर ल्यूली आगे कहती है, एक मिनट रुको, मुझे लग रहा है कि जैसे मास्टर के उस आर्टिफैक्ट ने हमें इतनी ज्यादा पावर दे दी कि अब मेरा फिर से ब्रेक थ्रू होने वाला है। और हमें दिखाते हैं ल्यूली जो उस मैजिकल वेपन से और ज़्यादा एनर्जी अब्जॉर्ब करने लगती है जिससे उनका सक्सेसफुली लेवल अप हो जाता है।
ये देखकर डीमन सेक्टर एल्डर चिल्लाते हुए कहता है, ये क्या, इन लोगों ने फिर से खुद को लेवल अप कर लिया? आखिर इन लोगों ने इतनी जल्दी खुद को फिर से लेवल अप कैसे कर लिया? अभी कुछ देर पहले ही तो इन लोगों ने खुद को गोल्ड बर्निंग के 4th लेवल में लेवल अप किया था, और अब इन लोगों ने इतनी जल्दी खुद को गोल्ड बर्निंग के 5th लेवल में ही लेवल अप कर लिया। फिर वो एल्डर चिल्लाते हुए अपने डीमन सेक्ट के बाकी सारे कल्टीवेटर से कहता है, सब लोग वापस आ जाओ, हम लोग अभी इनसे लड़ नहीं सकते, हमें वापस अपने सेक्ट में जाना होगा। हम लोग अपने सेक्ट में वापस जाके एक्सपर्ट्स की मदद लेंगे और वापस पूरे प्लान के साथ आएंगे इन लोगों से लड़ने के लिए। तुम सारे के सारे लोग मेरी बात समझ गए ना? जल्दी से जल्दी सब वापस आ जाओ और घायल लोगों को भी अपने साथ ले लो। और वो सारे के सारे कल्टीवेटर वहाँ से जाने लगते हैं। उन सारे के सारे कल्टीवेटर्स को वहाँ से जाते हुए देखकर काला घोड़ा उन सबसे कहता है, तुम लोग तो काफी बड़े कमीने हो, जब तुम लोगों की पावर खत्म हो गई तो तुम लोग यहाँ से बच के भागना चाहते हो, लेकिन मैं कोई पागल नहीं हूँ जो तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूंगा। आज तुम लोग तो यहीं पे मरोगे। और काला घोड़ा उन सारे के सारे कल्टीवेटर्स को जान से मार देता है। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। हमें लिवली और जुन और काले घोड़े को दिखाया जाता है। लिवली और जुन काले घोड़े से कहते हैं, ये तुमने काफी अच्छा काम किया कि उन सारे के सारे कल्टीवेटर्स को यहाँ से भागने नहीं दिया और उन्हें पहले ही जान से मार दिया। मैं इस चीज के लिए तुम्हारा शुक्रिया करना चाहती हूँ कि तुमने उन सारे के सारे कल्टीवेटर्स को जान से मार दिया। लिवली की बात सुनकर जुन भी कहता है, हाँ मैं भी तुम्हारा शुक्रिया करता हूँ। फिर उन तीनों को कुछ महसूस होता है और वो तीनों पीछे की तरफ मुड़ के देखते हैं। हमें पीछे की तरफ ये उनको दिखाया जाता है जो वहीं पर आ जाता है। यही उनको देखकर वो तीनों उसके सामने झुकते हुए कहते हैं, ग्रीटिंग मास्टर। उन तीनों की बात सुनकर यून कहता है, अच्छा ठीक है, अब मेरे साथ है। और यून अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है और उन्हें घोड़ा गाड़ी के अंदर बनी हुई छोटी दुनिया के अंदर ले आता है। फिर हमें घोड़ा गाड़ी के अंदर बनी हुई छोटी दुनिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो तीनों बीस्ट और वो सारे के सारे आ गए होते हैं। फिर यून अपनी एक सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करता है, उन तीनों की तीनों बीस्ट पर हमला कर देता है। ये देखकर वो तीनों काला घोड़ा, लिवली और जुन हैरान हो जाते हैं, लेकिन हमें दिखाते हैं उन तीनों बीस्टों को कुछ नहीं होता, क्योंकि यून ने उनकी सिर्फ मेमोरी इरेज की होती है। ये यून ने ऐसा इसलिए किया होता है क्योंकि यून नहीं चाहता है कि उसके ब्रेक थ्रू के बारे में किसी को पता चले कि उसने ट्रू गॉड से भी हाई लेवल में खुद को ब्रेक थ्रू कर लिया है। फिर ये उन लोगों से कहता है, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी को इस बारे में पता चले कि मैंने ट्रू गॉड से भी हाई लेवल में खुद को ब्रेक थ्रू कर लिया है। ये उनकी बात सुनकर जुन और काला घोड़ा उससे कहते हैं, ठीक है मास्टर, जैसा आपका ऑर्डर, हम इस बारे में कभी किसी को कुछ नहीं बताएंगे। फिर जुन एक तरफ देखते हुए कहता है, लगता है तुम्हारे लिए इंसेक्टर ड्रैगन की ब्लड लाइन काफी ज्यादा नॉर्मल और काफी ज्यादा सुटेबल है। फिर जुन अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है और सीनियर सिस्टर सू और सावाई को वहीं पर बुला लेता है। फिर हमें शावाई को दिखाया जाता है जो ये उनको देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और सीधे जाके ये उनके पैरों से चिपक जाता है और कहता है, मास्टर आखिरकार आप यहाँ आ गए, मैंने आपको काफी ज्यादा मिस किया। शावाई को ये उनके पैरों से चिपकते हुए देखकर काला घोड़े को गुस्सा आता है और वो कहता है, चिपकू कहीं का। फिर हमें सीनियर सिस्टर सू को दिखाया जाता है जो ये उनके पास आते हुए कहते हैं, डिसाइपल सू आपको ग्रीट करती है मास्टर। फिर ये सीनियर सिस्टर सू को देखते हुए कहता, लगता है थंडर पूल में ट्रेनिंग करना तुम्हारे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहा। थंडर पूल की मदद से तुम्हारी कल्टीवेशन काफी ज्यादा तेजी से बढ़ गई और तुमने खुद को ब्रेक थ्रू भी कर लिया है। तुम पहली बार थंडर पूल में कल्टीवेशन करने आई थी, लेकिन तुम्हें थंडर पूल से काफी ज्यादा फायदा हुआ है। यही उनकी बात सुनकर सीनियर सिस्टर सू उससे कहती हैं, वेल मास्टर। फिर सीनियर सिस्टर सू नीचे पूल में बैठ जाती हैं और वापस से खुद को कल्टीवेट करने लगती हैं। फिर शाहवाई को कुछ महसूस होता है और वो पीछे की तरफ मुड़ के देखता है। फिर हमें उन लोगों के पीछे एक चमकती हुई रोशनी को दिखाया जाता है। फिर काले घोड़े की भी नजर उस चमकती हुई रोशनी पे पड़ती है। उसे देखकर काला घोड़ा कहता है, मास्टर ये तो एक भूत है। फिर हमें उस चमकती हुई रोशनी को दिखाया जाता है जो एक नहीं बल्कि दो बंदे होते हैं। उनमें से एक बंदे का नाम होता है सिल्वर आई और दूसरे का होता है गोल्डन आई। सिल्वर आई हंसते हुए गोल्डन आई से कहता है, ये तो थंडर माउंटेन है। सिल्वर आई की बात सुनकर गोल्डन आई उससे कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, ये थंडर माउंटेन है और मुझे दिख रहा है कि इसकी गहराई में एक थंडर पूल भी है और मैं महसूस कर सकता हूँ कि उस थंडर पूल के अंदर थंडर के अलावा कुछ लोग भी हैं। वैसे ये थंडर पूल कल्टीवेशन करने के लिए काफी ज्यादा अच्छा है और मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि उस थंडर पूल के अंदर 3 गोल्ड लेवल के बीस्ट हैं, इसलिए हमें काफी ज्यादा रिस्पेक्ट से उनसे बात करनी होगी, वरना हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। फिर वो दोनों हवा में रुक जाते हैं और फिर गोल्डन आई चिल्लाते हुए कहता है, हम दोनों जीली माउंटेन के सेंट हैं। मेरा नाम है गोल्डन आई और इसका नाम है सिल्वर आई। हम लोग यहाँ पर बस घूमने आए हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, उन लोगों को दिखाया जाता है। फिर हमें काले घोड़े को दिखाया जाता है जो उन तीनों बीस्टों को ये उनसे मिलाते हुए उनसे कहता है, ये मेरे मास्टर हैं, इसलिए तुम लोग इन्हें ग्रीट करो। काले घोड़े को ये उनको अपना मास्टर कहते सुनकर वो तीनों किंग लेवल के बीस्ट काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और घबराते हुए उनसे कहते हैं, हेलो मास्टर। उन बीस्ट की बात सुनकर ये कहता ठीक है। फिर काला घोड़ा लिवली की तरफ इशारा करते हुए इन तीनों बीस्ट से कहता है, ये मेरी लिटिल सेक्ट मास्टर, इन्हें भी ग्रीट करो। ये सुनकर वो तीनों बीस्ट लिवली के सामने झुकते हुए कहते हैं, हेलो लिटिल सेक्ट मास्टर। फिर काला घोड़ा ब्लैकी की तरफ इशारा करते हुए इन तीनों बीस्टों से कहता है, और तुम्हें ये बंदा दिख रहा है, ये कोई आउटसाइडर नहीं बल्कि ये मेरा भाई है। काले घोड़े की बात सुनकर शाहवाई को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। शाहवाई को गुस्से में देखकर लीजी शाहवाई से कहता है, 9 टेल ब्रदर, अगर आपको गुस्सा आ रहा हो तो आप अपना गुस्सा मुझ पर निकाल सकते हैं। लीजी की बात सुनकर काला घोड़ा उससे कहता है, 1 मिनट रुको जरा। फिर काला घोड़ा जुन के पास जाता है और उससे कहता है, मास्टर ये सारे के सारे बिल्ली के बच्चे मेरी फैमिली की तरह हैं, चाहे कुछ भी हो, बस मुझे यहाँ से जाने दो। काले घोड़े की बात सुनकर ये उसे कहता है, लगता है तुम यहाँ पर रहकर काफी ज्यादा बोर हो गए और तुम थोड़े मजे करना चाहते हो, ठीक है तुम जाओ अब जाके मजे करो।
ये सुनकर काला घोड़ा ब्लैकी को उठाकर वहाँ से जाने लगता है और जाते हुए कहता है, ठीक है अब टाइम है मेरी फैमिली की सारी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने का। और फिर काला घोड़ा उन्हीं दोनों गोल्डन आई और सिल्वर आई के पास जाने लगता है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है।